हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली हिंदी की क्लास में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द के दूसरे पार्ट में। आज पहला है हमारा दूध। दूध दूध का क्या होता है? दुग्ध, क्षीर, पेय। ये दूध के पर्यायवाची होते हैं। दूध का क्या मैंने बताया? दूध, क्षीर, दुग्ध, क्षीर और पेय। आगे है दुष्ट। दुष्ट का क्या है होता है? पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल और पामर। ये दुष्ट के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्रम पे है दोस्तों दर्पण। दर्पण का क्या होता है? शीशा, आरसी, आईना, मुकुर। याद रखना, ये आरसी और ये मुकुर ये नए शब्द हैं। ये दर्पण के पर्यायवाची हैं। अगला है दांत। दांत का क्या होता है? दंत, दसन, रद। ये दांत के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे है दुर्गा। दुर्गा, माँ दुर्गा, इनका पर्यायवाची क्या होता है? पहला है चंडिका, फिर है भवानी, फिर है कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा। ये दुर्गा जी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है देवता। देवता क्या क्या है? सूर्य, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख। दोस्तों, ये आदित्य ये पूछा जा चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसको। अगला है धनुष। धनुष भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या है? धनुही, धनु, सारंग, चाप और सरासन। ये सारंग ये भी पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। अगले क्रम पे दोस्तों आता है धन। धन का क्या क्या होता है? दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्त। ये धन के पर्यायवाची हैं। ये वित्त नया शब्द है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है धरती। धरती, धरती का क्या क्या है? पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती और रत्नगर्भा। ये धरती के पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। धरती के जितने भी पर्यायवाची हैं आप लोग ध्यान देना। अगला है ध्वनि। ध्वनि का स्वर, आवाज, आहट। ये ध्वनि के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है नदी। नदी भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नदी का सरिता, तटनी, तटीना, सरी, सारंग और जयमाला। ये धरती के नदी के पर्यायवाची हैं, सॉरी दोस्तों। अगला है नया। नया का क्या होता है? नूतन, नव, नवीन, नव्य। ये नया के पर्यायवाची हैं। नए, नया मतलब नए, ये वाला। अगले क्रम पे आता है नरक। नरक का क्या क्या होता है? यमलोक, यमालय, दुर्गति, कुंभी, पाक। ये नरक के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगले क्रम पे आता है नित्य। नित्य क्या क्या होता है? सदा, सर्वदा, सतत और निरंतर। ये नित्य के पर्यायवाची हैं। सारे आसान है, आप सभी जानते होंगे, इसको पकड़ लेंगे बहुत जल्दी से आप लोग। तो अगला आता है नाव। अगला आता है नाव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने आपको हर एक क्लास में बताया है कि ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द और पर्यायवाची शब्द का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। आज उसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये सारी क्लासेस आप लोग देखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में पैराग्राफ के अलावा तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो आपकी आगामी परीक्षा है 15-16 अक्टूबर को 8 दिन बाद प्रस्तावित है, उस दृष्टि से ये 4-5 क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे क्या था? नाव। नाव का क्या है? नौका, बेड़ा, तरणी, जलयान, जलवाहन।
ये नाव के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है पवन। पवन का वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, ये पवन के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे दोस्तों आता है पहाड़। पहाड़ का पर्वत, गिर, अचल, नभ, भूधर, महीधर, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला है पक्षी। पक्षी का खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु और विहंग। विहंग और नभचर, ये पक्षी पे के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है पानी। पानी का क्या होता है, आप सभी परिचित होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जल, नीर, वारि, सलिल, अम्बु, ये पानी के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है पार्वती। इनका क्या है, उमा, गिरजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका, ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है पति। पति का स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, ये आर्यपुत्र नया शब्द है, ये पति के पर्यायवाची हैं। अगले पे आता है पत्नी। पत्नी का गृहिणी, बहु, वनिता, तारा, जोरू और वामांगिनी, ये वनिता, ये पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगले क्रम पे दोस्तों आता है पुत्र। पुत्र का बेटा, आत्मज, ये आत्मज पूछा जा चुका है। वत्स, तनुज, तनय, नंदन, ये आपके पुत्र के पर्यायवाची हैं। और पुत्री के बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता, तनया, ये भी आप लोगों की, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे आता है पुष्प। पुष्प का क्या क्या होगा देख लेते हैं एक बार। फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। ये पुष्प के पर्यायवाची हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी के धरती, धरा, भू, भूमि, जमीन, वसुंधरा और धरणी, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है बादल। बादल का क्या क्या है, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद और सारंग, ये बादल के पर्यायवाची हैं, इंपॉर्टेंट है। धरती, बादल, ये दोनों पूछे जा चुके हैं। अगले क्रम पे आता है दोस्तों बालू। बालू का रेत, बालू का सैकत, ये बालू के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है बंदर का वानर, कपि, कपीस, हरि, ये हरि पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम पे आता है बिजली। बिजली का देख लेते हैं। घनप्रिया, इंद्रव्रज, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला है विष, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। जहर, हलाहल, गरल, कालकूट, ये विष के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है वृक्ष। वृक्ष का पेड़, पादप, विटप, तरु और गाछ, ये विटप, ये पूछा जा चुका है। अगले क्रम पे आता है विष्णु। विष्णु के नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्र प्राणी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले क्रम पे आता है भूषण का जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार, ये भूषण या आभूषण के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। अगले क्रम पे आता है भौरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार यहाँ से भौरा का पर्यायवाची यूपी टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है। भ्रमर, भौरा, भृंग, मिलिंद, सारंग और मधु, ये भौरे के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है दोस्तों महेश। महेश का महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिव और विश्वनाथ, ये शंकर के पर्यायवाची हैं या महेश के कह लें। अगले क्रम पे आता है मनुष्य। मनुष्य का आदमी, नर, मानव, मानुष, मनुज, ये मनुष्य के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है मदिरा। मदिरा का शराब, हाला, आसव, मधु, मद, ये मदिरा के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है मोर। मोर का केक, कलापी, नीलकंठ और नर्तक प्रिय, ये मोर के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं मधु, इंपॉर्टेंट है। मधु मीन्स शहद होता है, शहद, रसा, शहद फिर लिखा है, और कुसुमासव, ये शहद के पर्यायवाची हैं, शहद के पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं मृग। मृग का हिरण, सारंग और कृष्णसार, ये सारंग मृग वाले में ये पूछा जा चुका है। अगला है मछली का मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर, ये मछली के पर्यायवाची हैं। मत्स्य पूछा जा चुका है, आसान है, आप सभी परिचित भी होंगे इससे।
आगे क्रम पे आता है मूर्ख। मूर्ख का गंवार, अल्पमति, अज्ञानी, अपढ़ और जड़, ये मूर्ख के पर्यायवाची हैं। अगला है मृत्यु का देहांत, मौत, अंत, स्वर्गवास और मरण, ये इससे भी आप परिचित होंगे। अगले क्रम पे आता है मोक्ष। मोक्ष का देख लेते हैं। मुक्ति, परधाम, निर्वाण, परम पद और अपार्व, अपवर्ग, ये मोक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है यमराज का धर्मराज, यम, अंतक, सूर्यपुत्र और दंडधर, ये यमराज के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। अगला है रात। रात का रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल टिक कर लीजिए इसको। इसमें रजनी, यामिनी, निशा, यामा, ये चारों पूछे जा चुके हैं। अगले क्रम पे आता है राजा। राजा भी इंपॉर्टेंट है। नृप, ये भी पूछा जा चुका है। भूप, भूपाल, ये भी पूछा जा चुका है। नरेश, महीपति और अवनीपति, ये राजा के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है लक्ष्मी का कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री और इंद्रा, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। आगे आता है वायु। वायु का पवन, अनिल, समीर, हवा, वात, ये वायु के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है दोस्तों विष। विष, विष का जहर, हलाहल, माहुर, गरल और कालकूट, ये विष के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है सर्प। सर्प का सांप, सर्प, नाग, विषधर, उरग और पवनासन, ये सांप के पर्यायवाची हैं। अगला है शिव का भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ और शंकर, ये शिव के पर्यायवाची हैं। आगे क्रम पे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य। सूर्य का रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर और दिवाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। पहले खूब पूछा जाता परीक्षा में, अब नहीं पूछा जा रहा है, वो अलग बात है। अगला है संसार का जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, ये संसार के पर्यायवाची हैं। आगे क्रम पे बढ़ते हैं। अगले क्रम पे शरीर। शरीर का क्या है देख लेते हैं। देह, तनु, काया, कलेवर, अंग, गात, ये तनु याद रखना, ये शरीर के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है सोना। स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम और कुंदन, ये कनक और कंचन, ये दोनों पूछे जा चुके हैं, सोना के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है स्त्री। अबला, नारी, महिला, रमणी, दारा, कांता, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है सिंह। सिंह का केसरी, शेर, महावीर, नाहर, सारंग और मृगराज, ये शेर के पर्यायवाची या सिंह के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे है समुद्र। समुद्र का सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश और जलधि, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पयोधि ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम पे आता है हनुमान। हनुमान जी के पर्यायवाची देख लेते हैं। महावीर, पवनसुत, रामदूत, मारुति, कपीस, बजरंगबली, ये महावीर के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है हर्ष का आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख, आमोद, ये हर्ष के पर्यायवाची हैं। अगला है हाथी। हाथी का गज, सिंधु, हस्ती, नाग, मतंग और गजेंद्र, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है शत्रु का रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, ये शत्रु के पर्यायवाची हैं। अगले क्रम पे आता है हिमालय। हिमालय का हिमगिरी, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हिमगिरी, हिमालय, गिरिराज, पर्वतराज और नगेश, ये गिरिराज पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला है हृदय का छाती, वक्ष, वक्षस्थल, ही, उर, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये दोनों पर्यायवाची की क्लास और तद्भव, शुद्ध शुद्ध वर्ण, विलोम शब्द, इनको आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। इससे आपके परीक्षा में जो आपकी यूपी ट्रिपल एस CPET 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उससे क्वेश्चन तद्भव, पर्यायवाची वगैरह से गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर करें
और सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे मार्क्स आए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।